आज की कड़ी में बात तीन दुश्मनों की होगी जो धीरे धीरे युद्ध के मुहाने पर खड़े होते जा रहे हैं। रूस, अमेरिका और चीन के बीच अब सुपर पावर्स की जंग इस मोड़ पर आ चुकी है कि खुद को सर्वशक्तिमान बताने वाले देश परमाणु वॉर की धमकियां देने से बाज नहीं आ रहे। इस बीच ताइवान को लेकर भी तकरार चरम पर है। आज पूछेंगे, क्या ये गेम्स ऑफ सुपर पावर्स है या फिर इसका भी कहीं द एंड है? लेकिन शुरुआत इस बड़ी खबर के साथ। दुनिया में युद्ध की आशंकाएं बरकरार। अमेरिका पर चीन और रूस हमले को तैयार। ताइवान को लेकर चीन बेहद आक्रामक हुआ। यूक्रेन को लेकर रूस भी अमेरिका से वॉर को तैयार। दुनिया में हर तरफ वॉर एक्सरसाइज से डर का माहौल। भारत अमेरिका की दोस्ती पर भी चीन की पैनी निगाहें। तो यहां लड़ाई जो है वो सर्वशक्तिमान बनने की है। और अगर आपने वो फेमस सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स देखा हो तो ये गेम ऑफ सुपर पावर्स चल रहा है। चीन वर्सेस अमेरिका और चीन और रूस एक साथ। तो एक तरीके से कह लीजिए कि ये चीन और रूस बनाम अमेरिका है। दुनिया में सुपर पावर्स की जंग तेज हुई। अमेरिका और चीन के बीच में तकरार पहले से और ज्यादा बढ़ी। ताइवान को लेकर अमेरिका से चीन की तकरार। अमेरिका को लगातार धमकियां मिल रही हैं चीन की तरफ से। और इस बीच रूस ने अमेरिका को परमाणु वॉर की धमकी एक बार फिर से दे दी है। और ये तमाम खबरें इस तरफ इशारा कर रही हैं कि ये टकराव जो पहले से चला आ रहा था, अब ये बिल्कुल कोल्ड नहीं रह गया। अब ये हॉटेस्ट की तरफ बढ़ गया है। लेकिन अब ये जब इस तरफ बढ़ चला है तो दुनिया क्या कर रही है? क्या दुनिया के पास सिर्फ मूक दर्शक बने रहने के अलावा कोई रास्ता नहीं है? हम समझेंगे कि हमारे अपने लिए भी इस सब के मायने क्या है। लेकिन पहले जरा देखिए ये सब क्यों शुरू हुआ। ये हाल में इसलिए और गर्म हो गया। रूस और यूक्रेन चल ही रहा था, लेकिन दूसरी तरफ ये फ्लैश पॉइंट इसलिए एक्टिवेट हुआ क्योंकि ताइवान की मदद और ताइवान के साथ खड़ा हुआ अमेरिका, जो पहले से ज्यादा मजबूती के साथ खड़ा हुआ खुद को दिखाना चाहता है, ये चीन को हजम नहीं हो रहा। ताइवान के साथ बिजनेस डील, आपकी बिजनेस तो वैसे ही चल रहे हैं, लेकिन इसको एक बार फिर से रीइंफोर्स करना और ये कहना कि ट्रेड अब पहले से ज्यादा, ये इस बात से और ज्यादा चिढ़ा हुआ है चीन। नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा, इसने असल में इस बार जब ये जो कहा जाता है कि तनाव के इस हवन कुंड में आहुति जो डाली गई, ये ताजा आहुति यही है। ताइवान में अमेरिकी सांसदों का दल, उसके बाद पहुंचना, ये उसमें और आग भड़काने का काम कर गया। और दक्षिण चीन सागर में फिशिंग बोट्स इस पूरे मामले में तनाव को एक नया आयाम दे रही हैं। अब आप जरा देखिए, अब ये सोवियत संघ वर्सेस अमेरिका का हिस्सा भी देख लीजिए, वो पहलू भी देख लीजिए। और फिर ये देख लीजिए कि चाइना और रूस जब एक साथ खड़े दिखाई देते हैं और अमेरिका के साथ तनाव बढ़ता है तो हाथियों की लड़ाई में घास कैसे रौंदी जाती है, मैं आगे आपको बताऊंगा क्यों। 1987 में इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस, ये एक ट्रीटी जिसको पुल बैक किया गया। 1992 की खुली आसमान की संधि, इसको भी हटाया गया। इसको लेकर सीधे सीधे रूस के रिप्रेजेंटेटिव ने अमेरिका को यह बात कही है कि ये करके आपने अच्छा नहीं किया, ये तो तनाव और ज्यादा बढ़ा लेने वाला है और आप अपनी दादागिरी को इस तरीके से पूरी दुनिया में थोप रहे हैं। असल में परमाणु की जब बात आती है तो रूस ने कहा है कि हम आपसे ज्यादा जिम्मेदार हैं। अगर आप ये कह रहे हैं कि हम अपने सैनिकों के लिए ज़ैपोरिज़िया को एक तरीके से ढाल बना रहे हैं, तो आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि पूरी दुनिया में तनाव बढ़ाने के लिए आप जिम्मेदार हैं। ये कहा है रूस ने। पुतिन के देश ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि बाज आ जाओ। और नियंत्रण समझौतों को जो आपने वापस खींचा है, वो असल में आपका अपना स्वार्थ दिखाता है और यह दिखाता है कि आप सर्वशक्तिमान बनने की अंधी दौड़ में लगे हुए हो और इसमें आपको रास्ते में आता हुआ कोई कांटा रास नहीं आता। पुतिन का आरोप है कि यूक्रेन की मदद कर रहा है अमेरिका और रूस के खिलाफ लड़ाई में यूक्रेन को अपनी ढाल बना रहा है अमेरिका। वैश्विक तौर पर आधिपत्य की कोशिश में है अमेरिका। रूस ने यह बात कही है। अमेरिका, रूस, अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के बीच में पुतिन, वहां उसको लेकर एक जो यहां से आने वाले सैन्य संगठनों की एक बैठक चल रही थी, वहां पर यह बात कही गई और यह कहा गया कि यही हाल लैटिन अमेरिकी कंट्रीज के साथ, यही एशियन कंट्रीज के साथ
रूस का हमेशा से यही बर्ताव रहा है। यह भी कहा गया कि यूक्रेन को बलि का बकरा बनाया जा रहा है और यह बात यूक्रेन समझ भी नहीं पा रहा। क्या वाकई ये जो जिन देशों को हम कहते हैं कि वो मोहरा बनते जा रहे हैं, वो इतने गाफिल होते हैं कि उनको मालूम नहीं होता कि ये बड़ी शक्तियां उनके साथ क्या कर रही हैं, या मोहरा बनने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं होता और मोहरा बनते बनते तो ऐसा नहीं होगा कि पूरी दुनिया ही इस आग में झुलस जाए एक दिन।